बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 37 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है, और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है दैट इज़ 2.2। इसका हम इस लेक्चर में क्वेश्चन 3, 4 और 5 करने की कोशिश करेंगे। और याद रखें बच्चों, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन 3 भी, क्वेश्चन 4 भी और क्वेश्चन 5 भी। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। इसमें आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड के। हमने क्वेश्चन के अंदर लिखा सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड ली। क्या थी राइट हैंड साइड आपके पास? दैट इज एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई लिखा मैंने, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक हो गया। अब आपने इसमें x प्लस वाई को कुछ नहीं करना। जिन जिन फैक्टर्स में ओमेगा होगा उन फैक्टर्स को सिंपली आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना। मैंने आपसे कहा जिस फैक्टर में ओमेगा नहीं है उसको एज इट इज रखेंगे इस क्वेश्चन में, इससे नेक्स्ट में भी और उससे नेक्स्ट में भी। जिन फैक्टर्स में आपस में क्या है? ओमेगा है, उन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम एज इट इज रखेंगे। हमने लिखा x प्लस वाई, साथ लिखेंगे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, x को ओमेगा स्क्वेयर y से किया तो बना ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक, मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, x को ओमेगा स्क्वेयर y से किया तो बना ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा y को x से किया तो मेरे पास बना ओमेगा एक्स वाई। ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा पहले लिखा मैंने और साथ क्या लिखा? x और y, अल्फ़ाबेटिकली भी लिखा है इसको, प्लस ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब। ओके, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा y स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट भी डाल दी। ठीक, अब इसको x प्लस वाई एज इट इज लिखा। जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ से आपने ओमेगा कॉमन लेना है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, ये भी एक्स वाई लिखा हुआ है। इन दोनों टर्म्स में, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई है। मैंने ब्लू से अंडरलाइन भी किया इसको। ये आप एक्स वाई कॉमन ले लें तो मैंने लिखा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, साथ मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब बच्चे पूछते हैं सर इधर क्यों नहीं कॉमन लिया, इधर क्यों कॉमन लिया? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जो कॉमन है आप लेफ्ट साइड पर ले लें या राइट साइड पर ले लें, एक ही बात है। ओके, फिर जब आपने एक्स वाई कॉमन लिया इन दोनों से तो हमारे पास क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमने बात की हुई है सम ऑफ एनी टू। तो देखें किसी दो का सम बन गया, वो थर्ड के इक्वल है। क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, हम वही पुट करेंगे। प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो वो मैंने उसकी जगह 1 पुट किया, और ओमेगा वाई स्क्वायर था वो पुट कर दिया। ओके, ये ब्रैकेट चूँकि दूसरी डाली थी तो वही डाल दें। अच्छा जी, अब मैंने इसको लिखा x प्लस वाई, साथ आपने ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। सम ऑफ एनी टू, इन दोनों का सम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। बहुत डिटेल से हम बात कर चुके हैं, तो उसकी जगह मैंने -1 पुट किया तो -1 साथ लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो वही फार्मूला है जो हम शुरू के क्वेश्चन में अप्लाई भी कर चुके हैं कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या बनता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब
प्लस सेकंड का क्यूब। ये देखें ये आपकी कौन सी साइड है भला, ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रूव्ड। आपने अगले स्टेप में बाकायदा से इज इक्वल टू का साइन डालना है, फिर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। हमने किया क्या था, राइट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड में जो ओमेगा वाले थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई कॉमन लिया, ओमेगा क्यूब 1 पुट किया और ये एज इट इज़। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के, तो प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस। ये फार्मूला है और ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये मैंने आपको क्वेश्चन 3 करवाया, 4 के लिए मैं बोर्ड रब करके फिर आपको करवाता हूँ। बच्चों मैंने क्वेश्चन 4 लिख दिया है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया, प्रीवियस क्वेश्चन किया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। वो कह रहा है कि ये सारा कुछ आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। मैंने उसी तरह से राइट हैंड साइड लिख ली, राइट हैंड साइड को आपने किसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड के। याद रखें आपने साइड वो लेनी है जिसमें ओमेगा हो, और मल्टीप्लाई भी वही करने हैं जिनमें क्या हो, ओमेगा हो। बाकी जो एक फैक्टर ऐसा होगा जिसमें ओमेगा नहीं होगा तो उसको आपने एज इट इज़ रखना है। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आएगा। ओके मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जी ये एज इट इज़, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो 3 3 9, टोटल 9 टर्म्स बनेंगी, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है, कोई टर्म मिस नहीं करने। इस x को इन तीनों से पहले मल्टीप्लाई कर लें, ज़्यादा आसान है। फिर ओमेगा y को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लें, ओमेगा स्क्वेयर z को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लें, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, बना एक्स स्क्वेयर, सही। फिर x को ओमेगा स्क्वेयर y से किया तो बना ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। ओमेगा पहले लिखना आपने हमेशा। x को ओमेगा स्क्वेयर y से किया तो ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। फिर इसी x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा ओमेगा, x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जी प्लस 3 आ गई हैं। अब अगली इसको इन तीनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओमेगा y को x से करेंगे तो बनेगा ओमेगा एक्स वाई। ओमेगा y को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा ओमेगा एक्स वाई, वही लिखा मैंने। फिर ओमेगा y को ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वाई स्क्वेयर। दोबारा देखें, मैंने ओमेगा को ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब। y को y से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वेयर। सिमिलरली ओमेगा y को इससे मल्टीप्लाई किया तो बनेगा ओमेगा स्क्वेयर वाई जी प्लस। आपका अगर एक लाइन पर ना है, मेरे पास तो बोर्ड काफ़ी ज़्यादा है, आपका अगर एक लाइन पर ना है तो आप नेक्स्ट लाइन या उससे भी नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ओमेगा स्क्वेयर जी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी या जी एक्स, ओमेगा स्क्वेयर जी एक्स या एक्स जी एक ही बात है। फिर ओमेगा स्क्वेयर जी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा स्क्वेयर से करेंगे, ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो बना ओमेगा क्यूब, और z को z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वेयर। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पेज ख़त्म हो जाए तो एंड हो जाए तो आप नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसको मैंने एज इट इज़ लिखा x प्लस वाई प्लस जी। अब आपने लाइक टर्म्स जो हैं वो तलाश करनी है, उससे आपका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा।
पहले तो वो लिखें जिनमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, उससे और आपका काम आसान हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है कहीं, ठीक, मैं टिक कर रहा हूँ। फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म तलाश करें, ये देखें वाई स्क्वायर है। फिर जी स्क्वायर वाली टर्म तलाश करें, ये पहले मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी, उन पर मैंने टिक भी कर दिया। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओमेगा क्यूब को अगले स्टेप में हम बंद कर देंगे, प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तीनों टर्म्स मैं लिख चुका। फिर आपने एक्स वाई को, वाई जी को और जी एक्स को कॉमन लेना है। हमने पिछले एक्सरसाइज में एक बात की हुई है, अगर आपको याद हो ना, हमने साइक्लिक की बात की थी। ये एक्स अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर वाई लिखूँ और यहाँ जेड लिख दूँ, तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बनती है, एक्स वाई, वाई जी, जी एक्स, यानी एक्स से वाई, वाई से जी और जी से एक्स। अगर साइक्लिक ऑर्डर बनाए तो एक्स वाई, वाई जी, जी एक्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए बी, बी सी और सी ए आता है, ठीक है। तो आपने एक्स वाई जो है वो दोनों टर्म्स तलाश करनी है। दो ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें एक्स वाई होगा। देखें ज़रा, एक ये टर्म है एक्स वाई वाली, दो टर्म्स, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म्स से आपने एक्स वाई कॉमन लेना है। मैंने इससे और इससे एक्स वाई क्या किया है, कॉमन लिया है, लेने लगा हूँ मैंने लिखा प्लस, मैं ब्लू से लिख दूँ ताकि आप लोगों को पता लगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और साथ मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया। कॉमन इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। एक्स वाई तो हो गया। फिर हमने लिखना है वाई जेड वाली दो टर्म्स आपको मिलेंगी, वाई जी। देखें जी, एक्स वाई हो गया, वाई जी वाली देखें, ये वाई जी वाली एक टर्म है। मैं रेड से अगर कर दूँ तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, वाई जी, और ये वाई जी वाली टर्म है, ठीक। मैंने वाई जी को कॉमन लिया, लिख भी रेड से दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहे और थोड़ा आसान रहे। मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर, वाई जी तो कॉमन लेना है, प्लस ओमेगा 4, साथ लिखा वाई जी प्लस। अब दो टर्म्स रह गई होंगी, ठीक, जो बगैर टिक की होंगी, और दो टर्म्स रह गई होंगी। देखें, एक वाई जी, एक्स वाई, वाई जी, फिर क्या होगा जी एक्स या एक्स जी, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ज़रा, एक हमारे पास ये टर्म बच गई है, मैंने अंडरलाइन किया, एक्स जी या जी एक्स, और एक ये टर्म एक्स जी या जी एक्स। तो इन दोनों को, इन दोनों से मैं इनको भी ब्लू से टिक करता हूँ, एक ये और एक ये। यहाँ से आपने कॉमन क्या लेना है, जी एक्स, और हमारे पास बच के आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साथ क्या आएगा जी एक्स। मैं आपको ये वाला स्टेप दोबारा से बता रहा हूँ। आपने पहले वो लिखे जिसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर थे, वो तीन थे, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाला था, ये जी स्क्वायर वाला था, ये तीनों लिख दिए, ठीक। फिर आपने एक्स वाई वाले लिखने हैं, ये एक्स वाई था, ये एक्स वाई था, ये एक्स वाई था। एक्स वाई आपने कॉमन ले लिया, ये देखें एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना ओमेगा स्क्वायर, और एक और एक्स वाई था, तो साथ क्या लिखा, ओमेगा। इसी तरह आपने वाई जी के साथ जो कुछ था, ये वाई जी था, और एक रेड वाला और वाई जी होगा, ये वाई जी, साथ क्या था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह जी एक्स वाले, एक ये जी एक्स था और एक ये जी एक्स था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी मैंने लिख दी, ठीक है। मैंने कॉमन एक तरतीब से लिए, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ओके। अब ज़रा देखें, मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1 वाई स्क्वायर, मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो 1 होती है वो पुट कर दी, प्लस 1 जी स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस। अब हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है,
वो लिखा हुआ भी है, साथ मैंने लिखा एक्स वाई प्लस, ये ओमेगा 4 है। ओमेगा 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ लिख दूँ मैं, देखें ज़रा, ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो अगले स्टेप में इसको हम जब 1 कर देंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। साथ मैंने लिखा वाई जी प्लस ये -1 के इक्वल है जी एक्स, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड, तो -1 आ गया आपका। अब ज़रा हमारे पास देखें क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये मैंने लिखा, और साथ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, यहाँ मैं डायरेक्ट एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, याद रखें। आप स्टेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसकी जगह हमने -1 पुट किया था, प्लस माइनस क्या हो गया था माइनस, तो सेम यहाँ भी यही होगा, हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस वाई सी, ब्लैक से लिखूँ ब्लू से ना लिखूँ, माइनस वाई जी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस जी एक्स। अब ज़रा आप ध्यान दें तो ये एक फार्मूला हमने 9th में पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास हो x प्लस वाई प्लस जी, कई बच्चों को शायद याद ना हो, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स हो, तो ये एक्चुअली इसके इक्वल होता है। ये 9th में फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं तो याद रख लें कि x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz। ये इस एक्सरसाइज का लेंथी क्वेश्चन था, ये आपकी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, और आपने अगले स्टेप में बाकायदा से इक्वल टू का साइन डाला है लेफ्ट हैंड साइड, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रूव्ड। ये मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रह गया है, मैं वीडियो पॉज करके वो भी आपको करा देता हूँ। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है। क्वेश्चन ये है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा 16 1 प्लस ओमेगा 32 डॉट 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 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। वो कह रहा है ये सारा कुछ जो है जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के। अच्छा, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है ये वाला पार्ट बुक में नहीं है, डॉट डॉट है, आगे 2n फैक्टर्स तक भी है, जिन दोनों पर मैंने ब्लू से टिक किया है ये पार्ट बुक में नहीं है। मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करने किस लिए लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ तो मैंने उतना ही लिखा है जितना बुक में है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा, वो मैंने सिर्फ कुछ समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन पर ज़रा गौर करें तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसकी पावर 1 है, अगला फैक्टर जो है उसमें ओमेगा की पावर 2 है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ठीक। फिर अगली पावर है 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 8, 8 को इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 एंड सो ऑन, ठीक। ये दोनों पार्ट नहीं लिखे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। इसलिए उसने किया ये है कि साथ क्या लिखा है 2n फैक्टर्स, यानी पावर क्या हो रही है इसमें डबल हो रही है, ओके। तो मैंने ये लिख के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू का साइन डाला, 1 प्लस w एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा एज इट इज लिखा, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज लिखा।
साथ इस ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा, ठीक। फिर ओमेगा 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर, साथ लिखेंगे डॉट 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 2n फैक्टर्स। अब याद रखें, अगर हम ये तो मैंने लिख दिया, ये एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, पहले दोनों फैक्टर एज इट इज लिखे, ओमेगा 4 को लिखा ओमेगा क्यूब ओमेगा, ओमेगा 8 को लिखा ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। याद रखें यहाँ ओमेगा आया है अलहदा से, यहाँ ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको भी लिखता तो ओमेगा 15 इसके साथ, ओमेगा 15 के साथ आता ओमेगा, और ओमेगा 32 के साथ आता, यानी 32 को जब हम ब्रेक करते तो आता ओमेगा 30 और साथ क्या आता है ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब बन क्या रहा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये चूंकि 1 हो जाएगा, ये पार्ट भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या बनता ओमेगा और साथ क्या बनता ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे, बल्कि ऐसे कर लेंगे, मैंने ब्रैकेट डाली 1 प्लस ओमेगा और साथ लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अगले दोनों को भी कंबाइन करने लगा हूँ, ये बना 1 प्लस 1 ओमेगा। ये एक्चुअली 1, इस ओमेगा क्यूब को मैंने क्या पुट किया 1, ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ओमेगा 9 हम बता चुके हैं कि वो किसके इक्वल होता है 1 के। मैंने लिखा 1 प्लस ये 1 बन गया और साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर। ये ब्रैकेट डाल दें, चलें जी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। डॉट 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 ऐसे ब्रैकेट डाल लिया, साथ लिखा डॉट डॉट डॉट। अब 2n फैक्टर नहीं रहेगा, अब रहेगा n फैक्टर। क्यों? जब आप दो फैक्टर्स को एक बना देंगे, इस दो फैक्टर को भी एक बना देंगे, अगले दो फैक्टर भी एक बनेंगे, तो अब 2n फैक्टर नहीं रहेगा, अब ये एक्चुअली क्या हो जाएगा n फैक्टर्स। याद रखें n फैक्टर क्यों हुआ है, 2n से n क्यों हो गया है। हमने इन दोनों फैक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा, अगले दोनों फैक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा, अगले दोनों फैक्टर्स भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर हैं, तो इट मीन ये अब 2n से किस में चला गया है n फैक्टर में, ठीक, सिंगल हो गया। अब हमने एक और बात पढ़ी हुई है डिटेल से, बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के। तो ये वाली वैल्यूज जो हैं ये मैं प्लेस करने लगा हूँ, देखें ज़रा। तो हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है ओमेगा के, माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, वो वैल्यू सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। इसको भी ऐसे लिखें, ये भी जाहिर है 1 प्लस ओमेगा तो कितना बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा माइनस ओमेगा, साथ हम लिखेंगे n फैक्टर्स, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या बना है प्लस, तो हमने लिखा ओमेगा क्यूब। क्यों भाई, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब। ये ऐसे चलता रहेगा n फैक्टर्स, मतलब कोई नंबर है उस तक आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 को आप मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें, 1 ने क्या रहना होता है 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर n, या सिंपली 1 लिख दें, एक ही बात है। ये आपका फर्स्ट ईयर के 4.6 का शायद क्वेश्चन नंबर 4-5 वहाँ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 के इक्वल है, और हम लिखेंगे कि ये आपकी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रूव्ड।
ये बात हो गई। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने अलहदा कर दिया, सिमिलरली ये भी अलहदा किए, इसकी वैल्यू प्लेस की, इसकी वैल्यू प्लेस की। जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो वो सेम आएगा, ये भी ओमेगा क्यूब बनेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब बनते जाएंगे। ये 1 1 1 1 को आप जितनी दफ़ा n फैक्टर्स मीन n टाइम्स, तो 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें वो क्या बनेगा 1। और वही आपने प्रूव करना था कि ये सारा कुछ जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बच्चों आपने करना ये है कि जब आपने वीडियो देखनी है, ये वैसे पहले बताना चाहिए, मैं भूल गया था, वीडियो देखनी है तो वीडियो क्वालिटी को आपने कम से कम 360 पर रखना है, कम से कम 480 और 720 पर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बोर्ड जो है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।